हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन, जिसके अंदर आप देखेंगे चैप्टर 4 के अंदर नाउन और नंबर्स के बारे में। नाउन नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर के अंदर जिन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं उनको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आप भी अपनी कॉपी के अंदर उन टॉपिक्स को नोट डाउन करें कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन नंबर्स के बारे में। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे नाउन नंबर्स के अंदर सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं या फिर प्लूरल नंबर कौन से होते हैं। इसके साथ साथ काउंटेबल नाउन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कुछ एक्सरसाइज जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। फिर हम डिस्कस करेंगे रूल्स कि कैसे किसी नाउन को एक नंबर से दूसरे नंबर में चेंज किया जाता है, सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं, उनके कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन नंबर्स होते क्या है। देखिए, नाउन नंबर्स बहुत सिंपल है। नाउन नंबर्स की दो कैटेगरी है, एक होती है सिंगुलर एंड सेकेंड वन इज प्लूरल। सिंगुलर नंबर क्या होती है? सिंगुलर नंबर का मतलब ये होता है जिसमें केवल एक चीज के बारे में बात की जाती है, केवल जिसमें एक चीज होती है। अब सिंगुलर नंबर को अगर आप समझने की कोशिश करें तो अ नाउन इज सेड टू बी अ सिंगुलर नंबर व्हेन इट इज यूज्ड टू मीन वन पर्सन और थिंग्स, जिसमें केवल एक चीज के बारे में, एक किसी वस्तु के बारे में, एक किसी भी चीज के बारे में डिस्कस किया जाए, वो सिंगुलर नंबर कहलाता है। सिंगुलर नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल वर्ड, राइट। जैसे बेबी हो गया, टॉय हो गया, लाइफ, चाइल्ड, मैन, गर्ल, डॉल, बस, मैंगो एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर प्लूरल नंबर को समझने की कोशिश करें तो प्लूरल नंबर वे नंबर होते हैं जिसमें a noun is said to be a plural number when it is used to mean more than one, जिसमें एक से ज्यादा हो। जैसे यहाँ पे बेबी था तो यहाँ पे बेबीज हो गया, यहाँ पे सिंगुलर के अंदर टॉय था तो ये टॉयज हो गया, यहाँ पे चाइल्ड था तो चिल्ड्रन हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। काउंटेबल का मतलब होता है जिसे काउंट किया जा सकता है। काउंटेबल नाउन्स आर द थिंग्स वी कैन काउंट एज, जैसे पेन को काउंट कर सकते हैं, बुक्स को काउंट कर सकते हैं, बैग्स को काउंट कर सकते हैं, चेयर्स को काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से टेबल हो गया, एप्पल्स हो गया, बेंचेस हो गया, इन सारी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। इन सबको हम रखते हैं काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। हम कह सकते हैं कि काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर एंड ऑल्सो इन द प्लूरल। जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे दिस इज अ पेन, हम इसको कह सकते हैं दीज आर पेन्स, सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल में भी यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं दैट इज एन एप्पल, दोज आर एप्पल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज हम करते हैं। एक चीज बहुत कॉमन है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स अ और एन बिफोर इट। यानी कोई भी अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो या तो उस नाउन के पहले ए लगा होगा या फिर एन लगा होगा। देखिए ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस, जैसे दिस इज अ पेन, ये सिंगुलर है तो ए लगाया हमने, एन एप्पल, ए या फिर एन लगा होगा अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे काउंटेबल के बाद अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कि अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द थिंग्स वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वे अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। जैसे बटर, घी, टी, वुल, हनी, एयर, वाटर, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा। इन सारी चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते। आप ऑयल को काउंट नहीं कर सकते, राइट। सेम इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि वी नेवर यूज एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप अ या फिर एन का यूज नहीं कर सकते। वी डोंट यूज एन अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल एज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ वी कैन सी 2 पेन्स, ये करेक्ट है, बट आप ये नहीं कह सकते वी कांट से 2 वाटर, ये आप नहीं कह सकते। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कंप्लीटली क्या है, ये जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली रॉन्ग है, कंप्लीटली गलत है।
आप ये कह सकते हैं वी कैन से 2 पेन्स राइट, बट वी कांट से 2 वाटर। वाटर 2 नहीं होगा क्योंकि वाटर जो वर्ड है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से आप नहीं कह सकते हैं वी कांट से 2 मिल्क 2 ऑयल, नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। इसी तरीके से हाँ, अगर आपको कुछ कहना ही है अनकाउंटेबल नाउन की को अगर आप सेंटेंस के अंदर यूज करना ही चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से यूज करिए ना, वी कैन यूज सम विथ अनकाउंटेबल, सम यानी कि कुछ आप यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज सम विथ काउंटेबल इन द प्लूरल एज। काउंटेबल में अगर प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा, तो हम सम का यूज कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल में हम सम का यूज तो करते ही हैं। जैसे प्लीज गिव मी सम बिस्किट्स। अब यहाँ पे बिस्किट्स को काउंट नहीं किया जा पा रहा है, या बिस्कुट का अगर काउंट कर पा रहे हैं तो भी सम का यूज कर सकते हैं अगर वो प्लूरल है तो। अनकाउंटेबल में तो ऑलरेडी हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क, मिल्क के आगे 2 3 मिल्क नहीं हम यूज कर सकते, यहाँ पे हमें सम का यूज करना होगा। जैसे प्लीज गिव मी सम मिल्क, राइट। इस तरीके से आई होप कि ये जो चीजें हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेटेड, ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ताकि आप समझ पाएं कि इन सेंटेंसेस को कैसे प्लूरल में लिखा जाता है। चलिए पहला सेंटेंस आपके सामने है, आप वीडियोस को पॉज करके चाहे तो इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है आपके लिए, द सोल्जर इज स्टार्टिंग नियर द फ्लैग पोल। अब इसको प्लूरल में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें नाउन को, तो ये हमारा सोल्जर है। अब इसको सोल्जर्स कर सकते हैं। जैसे आप सोल्जर्स करेंगे तो ये जो इज है वो आर हो जाएगा, और बाकी जो होगा इस सेंटेंस को हम प्लूरल में चेंज कर पाएंगे। इस तरीके से अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दूं कि एक और सेंटेंस है, लेट्स हैव अ टी। देखिए टी के आगे ए एन कुछ भी नहीं लगा हुआ है, टी ऑलरेडी अनकाउंटेबल है, राइट। लेट्स हैव अ टी, चलो चाय लेते हैं, चाय पीते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये प्लूरल में है तो हमें चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है सेंटेंस के अंदर। एक और सेंटेंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप खुद बताना टाइप करके कमेंट में, आई वॉन्ट चेयर मेड ऑफ वुड, राइट। अब यहाँ पे अ चेयर की बात हो रही है, ये काउंटेबल है। अब इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो क्या होगा, आई वॉन्ट द चेयर्स आर मेड ऑफ वुड। चेयर अगर आपने यूज किया है तो यहाँ पे आर हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे हैव यू रीड दिस बुक, बुक काउंटेबल है, बुक काउंटेबल है। इसको अगर आप प्लूरल में चेंज करेंगे तो आपका सेंटेंस होगा हैव यू रीड दीज बुक्स, दिस का दिस दीज हो जाएगा और बुक का बुक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको प्लूरल में चेंज करना है ना, इस वजह से ये चीजें चेंज होंगी। इसी तरीके से एक और सेंटेंस है, द एल्बम हैज फोटोग्राफ। फोटोग्राफ, अ फोटोग्राफ काउंटेबल है, इसको जैसे हम चेंज करेंगे फोटोग्राफ्स होगा, द एल्बम हैज अ फोटोग्राफ्स, राइट। अब ये जो ए है वो यूज नहीं होगा क्योंकि वो एक से ज्यादा है, तो ये ए यूज नहीं होगा, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर ये जो ए यूज हुआ है ये नहीं होगा, राइट। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा सिक्स्थ है, जैसे कि आई बॉट अ बेंगल फ्रॉम अ बाजार, एक बेंगल खरीदा। इसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, आई बॉट बेंगल्स फ्रॉम द बाजार या फिर मार्केट। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, डू यू हैव मनी टू लेंड टू मी। अब देखिए मनी जो वर्ड है वो क्या है, वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। इसको चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, डू यू हैव मनी टू लेंड मी। जो वर्ड है ना ये अस में चेंज हो जाएगा, टू मी जो है सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे अस हो जाएगा, हमारे बारे में बात हो जाएगी। मनी तो ऑलरेडी सिंगुलर का है या प्लूरल करें, ऑलरेडी ये हमारा अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। तो ये थी कुछ एक्सरसाइज जिससे कि चीजें आपके माइंड में और क्लियर हो सकें। अब हम बात करेंगे कुछ रूल्स के बारे में। अब वो रूल्स वो होने वाले हैं जो सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए रूल्स देखते हैं जिसमें नंबर्स को कैसे चेंज करते हैं, कैसे हमारा नंबर शिफ्ट होता है सिंगुलर से प्लूरल में। सबसे पहली चीज, अगर कोई नाउन एंड होता है एस या फिर ई एस से, तो जो प्लूरल फॉर्म होता है वो रेगुलर प्लूरल फॉर्म में ज्यादातर हम क्या करते हैं, एस या फिर एस लगा देते हैं। जैसे कि किसी भी लेटर के एट द लास्ट में हम एस को जोड़ करके उसको सिंगुलर प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एप्पल लिखा हुआ है तो ये एप्पल्स हो जाएगा, बैग लिखा हुआ है ये बैग्स हो जाएगा, कैट लिखा हुआ है
कैट्स हो जाएगा, बुक लिखा हुआ है बुक्स हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बॉल हो सकता है, डॉग हो सकता है, एग हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, गन हो सकता है, टैग हो सकता है, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एस या फिर ई एस का यूज करके हम उस सेंटेंस को बनाते हैं, राइट। इसी तरीके से कुछ और रूल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी नाउन जिसके लास्ट में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या फिर जेड हो, तो जो उसका प्लुरल होगा उसमें हम ई एस लगाते हैं। अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, एस यूज करते थे, लेकिन अब हम यूज करने वाले हैं ई एस। तो आपको ध्यान देना होगा कि ई एस जो है वो किस किस कैटेगरी में यूज किया जाता है। सबसे पहला आप एग्जाम्पल देखें, बी यू एस एच लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने क्या आपको बताया, एस एच होना चाहिए, सी एच होना चाहिए। देखिए एस एच है तो ई एस लगा दिया, एस है तो ई एस लगा दिया, डबल एस है ई एस लगा दिया, एस है ई एस लगा दिया। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बॉस, क्लास, किस, लाश, लॉश, मिस, ब्रश, डिश, बंच, चर्च, कोच, डिच, मैच, वॉच, फॉक्स, टैक्स, लैच, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे जो वर्ड है वो बन सकते हैं जिसका हम नंबर्स चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे रूल के बारे में बात करते हैं जिसको आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगर कोई नाउन एंड होता है वाई से और उसके जस्ट पहले वॉवेल, वॉवेल का मतलब आपको पता है क्या होता है, वॉवेल का मतलब होता है जिसमें ए ई आई ओ यू होते हैं। क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, इसके जस्ट पहले हो, यानी कि वाई से जस्ट पहले क्या हो, ए ई आई ओ यू हो, तो वहां पे केवल एस को ऐड करके उसका प्लुरल बनाया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे वाई है, अब वाई है, इसके जस्ट पहले क्या दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू दिया हुआ तो एस लगा दिया। वाई है, ओ दिया हुआ है, वॉइस हो गया। वाई है, ई दिया हुआ है, चिमनीज हो गया, राइट। इसी तरीके से ये ब्रदर तो सिंपल सा आपको पता है एस लगा करके हम बना सकते हैं। लाइफ हो गया, लीफ हो गया, थीव्स हो गया, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं इसमें एस लगा करके हम यूज करते हैं, राइट। अब ये सारी चीज़ें आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब हम कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के एंड में, देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे कि जिसके लास्ट में ये हों, अब ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ था ना थर्ड वाले लेक्चर के अंदर, जो मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ था लाइफ रिलेटेड, तो ये तो दूसरे हमारे फोर्थ वन में ये एग्जाम्पल नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट में हमारे क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए। अब वाई किस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा डे, राइट, जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा ऐसे, राइट, ये होगा इसके अंदर। जैसे कि जोए, लास्ट में वाई आ रहा है, इसका जस्ट पहले एक वोवेल आ रहा है, लास्ट में वाई आ रहा है, इसका जस्ट पहले एक वोवेल आ रहा है, राइट। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा मंकी, राइट, तो ये एक वर्ड हो सकता है। इसी तरीके से मैंने लिखा प्ले, ये एक वर्ड हो सकता है, राइट। इसी तरीके से मैंने लिखा रे, ये एक वर्ड हो सकता है, ये नहीं होगा, राइट, ये नहीं होगा, राइट। ये एफ वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बताऊंगा जस्ट इसके बाद वाले रूल्स में, जिसमें एफ ई आता है तो हम किस तरीके से चेंज करते हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस होंगे, वे, राइट, ये जो होंगे एक्सेट्रा। ऐसे सिमिलरली में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो सेंटेंस के अंदर इस तरीके से यूज किए जाते हैं। तो ये तो थर्ड रूल के बारे में हमने बात करा। अब हम बात करते हैं फोर्थ वन के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे किसी भी नाउन के लास्ट में अगर एफ या फिर एफ ई आता है तो कैसे उसका फॉर्म करते हैं। बहुत सिंपल है, अगर ऐसा है तो उसके लास्ट में हम वी एफ या एफ ई को हम रिमूव कर देते हैं और वी ई एस लगाते हैं। कैसे, देखिए काफ लिखा है, एफ हटाया, वी ई एस लगाया, ई एल एफ, यहाँ पे देखिए एफ हटाया, वी ई एस लगाया। सेम वही देखिए जो एग्जांपल्स अभी बाय मिस्टेक्स थर्ड वाले में हमने लिख दिया था, यहाँ पे देखिए लाइफ है, तो क्या करेंगे हम लाइफ के अंदर ये एफ ई को हटाएंगे, वी ई एस लिख देंगे। अगर इसका हम प्लुरल बनाना चाहते हैं तो लाइव्स हो जाएगा। ये लीफ है तो एल ई ए वी एस, लीव्स हो जाएगा, राइट। ये थीफ है तो एफ हटा देंगे, वी ई एस एड कर देंगे, तो सिंगुलर से वो प्लुरल में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से नाइफ लिखा हुआ है तो ये नाइव्स हो जाएगा। तो ये था हमारा रूल नंबर फोर्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कुछ इस तरीके से होने वाला है।
देखिए, अगर कोई सिंगुलर नाउन के लास्ट में वाई है और उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, ए ई आई ओ यू नहीं होना चाहिए। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है ए ई आई ओ यू नहीं होना चाहिए। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि अगर हो तो क्या करते हैं, अगर हो तो हम क्या करते हैं, वाई को आई में चेंज करके ई एस, यानी कि आई ई एस हम लगा देते हैं। आप ऐसा समझिए, वाई को चेंज करके आई ई एस लगा देते हैं। अगर वॉवेल होता है तब तो हम फिर उसको अपने तरीके से चेंज कर लेते हैं। अगर वॉवेल होता है तो डायरेक्ट एस लगा देते हैं, जैसे मंकी है तो एस लगा देंगे। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा के आई ई एस लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है हमारे पास आर्मी। आर्मी में देखिए लास्ट में तो वाई आ रहा है, लास्ट में तो वाई आ रहा है, लेकिन जस्ट पहले क्या आपको मिल रहा है, एक कॉन्सोनेंट मिल रहा है, यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़ करके मिल रहा है। तो हम इस वाई को रिमूव करके आई ई एस लगा देंगे, इस y को हटा करके आई ई एस लगाएंगे, इस y को हटा करके आई ई एस, इस y को हटा के वाई ई एस। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, जैसे कंट्री हो गया, सिटी हो गया, क्राई हो गया, कॉपी हो गया, डायरी हो गया, ड्यूटी हो गया, एनिमी हो गया, फेयरली हो गया, फ्लाई हो गया, गैलरी, विक्ट्री, स्टोरी एक्सेट्रा। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं, राइट। तो ये तो बात की हमने जो हमारा रूल नंबर 5 था उसके बारे में डिस्कशन किया। अब हम बात करते हैं अपने अगले रूल्स के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम और चीज़ों को समझ सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना। अगर कोई सिंगुलर नाउन के लास्ट में आई ई एस आता हो, आई ई एफ आता हो सॉरी, या फिर डबल एफ आता हो, या फिर ई एफ, या फिर एफ, तो उसको हम एस जोड़ करके बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इन चीज़ों को, एफ है एस लगा देंगे, एफ है एस लगा देंगे, डबल एफ है तो भी एस लगा देंगे, एफ है तो भी एस लगा देंगे। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे हैंडकरचीफ हो गया, हुफ हो गया, मिसचीफ हो गया, गल्फ हो गया, प्रूफ हो गया, रूफ, सेफ, ब्रीफ, स्टाफ। इस तरीके के सेंटेंसेस को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इस तरीके के वर्ड्स को चेंज करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप एस लगा के उसका प्लूरल बना सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं जो हमारा 7th रूल है उसके बारे में बात करते हैं कि अगर कोई सिंगुलर नाउन के लास्ट में ओ आता है और उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस लगता है, जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस लगता है। कैसे इस चीज़ को आप समझेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे ओ है और उसके जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम ई एस लगा देंगे। ओ है जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ई एस लगा देंगे। ओ है जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़ करके अगर कोई वर्ड है तो ई एस लग जाएगा। हीरो है तो हीरोज हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से कुछ और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनको आप समझ सकते हैं। मोटो हो गया, मैंगो हो गया, मॉस्किटो हो गया, पोटैटो हो गया, वॉल्केनो हो गया एक्सेट्रा। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी होगी, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं एक्सेप्शन, यानी कि वो इस रूल को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैंटो, ओ है लेकिन लास्ट में टी है, लेकिन ये इस रूल को फॉलो नहीं करता, तो क्या डायरेक्टली हम एस लगा देते हैं, बिल्कुल एस लगाते हैं, ई एस नहीं लगाते। जैसे हॉलो हो गया, डायनोमो हो गया, कमांडो हो गया, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि उस रूल को छोड़ करके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा। कुछ और भी वर्ड्स हैं जिसमें जो आप कह सकते हैं कि इस एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि मोमेंटो हो गया, पियानो हो गया, फोटो हो गया, किलो हो गया, शोलो हो गया, जीरो हो गया। इस तरीके के वर्ड्स वो जो होते हैं वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा रूल नंबर 8 थे वो क्या कहता है। रूल नंबर 8 बहुत सिंपल है, वो ये कहता है कि अगर कोई नाउन के लास्ट में डबल ओ, ई ओ, डबल ई या फिर आई ओ आता है तो केवल एस हम लगा करके उसका प्लूरल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप देखिए ना ध्यान से, डबल ओ है एस लगा दिया हमने, ई है एस लगा दिया हमने, डबल ई है एस लगा दिया, आई ओ है एस लगा दिया, केवल एस लगा करके हम यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडियो, रेशियो, स्टीरियो, स्टूडियो, ट्री, जू एक्सेट्रा। ये तो हमने बात करी अपने रूल्स के बारे में। कुछ और चीज़ों के बारे में समझते हैं,
कि अगर कोई नाउन ऐसा होता है जिसके प्लुरल में एस या ई एस, उसे हम कहते हैं इर्रेगुलर प्लुरल। इर्रेगुलर प्लुरल किस तरीके से होते हैं, जैसे कि जो बीच में वर्ड्स होते हैं ना उनको चेंज कर लेते हैं, जैसे गो से डबल ई हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है, फुट का फीट हो जाता है, टूथ का टीथ हो जाता है। ये इर्रेगुलर प्लुरल्स कहलाते हैं। इर्रेगुलर, यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगता डायरेक्टली। इसमें एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट, जैसे मैन है तो एम ई एन हो जाएगा, वुमेन है एम ई वुमेन हो जाएगा, राइट। फिशरमैन है, इसमें हम अलग तरीके से चेंज करते हैं, राइट। तो ये हमने बात करी अपना जो रूल नंबर 9 था उसके बारे में। कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिसमें हम जो उसके प्लुरल होते हैं उसमें ई एन जोड़ करके हम बनाते हैं। जैसे ब्रदर है तो ब्रदरन हो जाता है, राइट, ई एन हमने जोड़ दिया। चाइल्ड है तो चिल्ड्रन हो जाएगा, आर ई एन जोड़ देते हैं हम। ऑक्स है तो ऑक्शन हो जाएगा, ई एन जोड़ देते हैं हम। उस प्लुरल वर्ड को चेंज करते समय पे हम उसको चेंज कर देते हैं। ये बहुत सिंपल सा है। कुछ ऐसे ये सिंपल वर्ड्स होते हैं, इनको हम समझ सकते हैं। जैसे कि आप, ये तो होता है, ये भी होता है, आर ई एन जोड़ दिया, यहाँ भी आर ई एन जोड़ दिया, यहाँ भी हमने ई एन जोड़ दिया है। अब हम समझते हैं इसके कुछ और रूल्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि कंपाउंड नाउन, प्लुरल देखेंगे कंपाउंड नाउन्स की। अब कंपाउंड नाउन का मतलब है जिसमें दो नाउन्स होते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ा, जैसे फुटमैन, जैसे जेंटलमैन, जैसे स्टेप डॉटर, ये कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में आएंगे। अब कंपाउंड नाउन का मतलब होता है जहां पे दो नाउन्स का कॉम्बिनेशन हो। कंपाउंड नाउन इज मेड ऑफ टू नाउन्स, अ सेकेंड नाउन इज चेंज इनटू प्लुरल फॉर्म। इसका जो सेकेंड है वो चेंज होता है। जैसे फुटमैन है तो ये चेंज होगा, सन है तो ये चेंज होगा, मैन है तो ये चेंज होगा, केवल जनरल है तो ये जनरल्स हो जाएगा, स्टेप डॉटर है तो ये डॉटर्स हो जाएगा, सर्वेंट है तो ये केवल सेकेंड वाला जो नाउन है वो चेंज होगा कंपाउंड नाउन के अंदर। इस कंपाउंड नाउन की जो कैटेगरी होती है, और भी कुछ होते हैं इन कंपाउंड नाउन के अंदर। तो इन कंपाउंड नाउन्स को हम कुछ और सिंपल से रूल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो पाए, जो कि कंपाउंड नाउन से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए इस चीज़ को कि अगर कंपाउंड नाउन बना हो नाउन और प्रीपोजिशन से, प्रीपोजिशन जैसे कि ऑन हो गया, बाय हो गया, ऑन हो गया, ये प्रीपोजिशन है, और ये जो हमारा क्या है, ये नाउन और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो इस कंडीशन में जो प्लुरल चेंज होगा, ये जो प्रीपोजिशन होगा ये चेंज नहीं होगा, ये हैंगर चेंज होगा, हैंगर चेंज हुआ इस बार। पाशा है तो पासर्स हो जाएगा, लॉकर है तो लुकर्स हो गया। लेकिन जो हमारा प्रीपोजिशन है वो बिल्कुल सेम रह रहा है, वैसे का वैसे रह रहा है। बाय है, ऑन मॉर्नी है। ये कंपाउंड नाउन के अंदर जो कुछ कैटेगरीज हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप इन चीज़ों को, इन रूल्स को समझ पाएं। अगर एक चीज़ और आपको ध्यान रखोगे, अगर कंपाउंड नाउन बना हो दो नाउन से और ज्वाइन हुआ हो प्रीपोजिशन से, जैसे कि फादर, इन से ज्वाइन हुआ फादर इन लॉ, सिस्टर इन से ज्वाइन हुआ लॉ, फादर्स इन लॉ, तो ये चेंज होगा, सिस्टर चेंज होगा, सन है तो सन्स इन लॉ, ब्रदर है तो ब्रदर्स इन लॉ, राइट। ये चेंज होंगे। जो फर्स्ट वाला नाउन है वो केवल चेंज होता है अगर हमारा कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन का मतलब आप समझिए जिसमें दो नाउन्स होते हैं। कोई नाउन प्रीपोजिशन, कोई नाउन और प्रीपोजिशन मिलके बनाते हैं। कुछ नाउन क्या होते हैं, सिंपल दो कंपाउंड नाउन से बने होते हैं। किसी कोई ऐसी चीज़ होती है इसमें दो नाउन्स हों और प्रीपोजिशन से ज्वाइन हो, जैसे कि ये वाली सिचुएशन मैंने आपको बताई। इसी तरीके से कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि डबल प्लुरल्स का भी कॉन्सेप्ट आता है। अभी उसको डिस्कस करते हैं कि डबल प्लुरल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जो डबल प्लुरल्स को रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को, मैन सर्वेंट लिखा हुआ तो ये मैन सर्वेंट्स हो जाएगा, दोनों चेंज हो रहे हैं। वुमेन सर्वेंट तो ये वुमेन भी और सर्वेंट से भी चेंज हो रहा है। लॉर्ड्स भी चेंज हो रहा है, जस्टिस और जस्टिस भी चेंज हो रहा है। कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जो रिटन विदाउट हाइफन, लेकिन प्लुरल में क्या होता है, केवल एस लगाते हैं। जैसे हैंडफुल है तो हैंडफुल्स, स्पूनफुल है स्पूनफुल्स, माउथफुल है तो माउथफुल्स, केवल एस लगा करके हम चेंज करते हैं। तो ये हमने बात करी कंपाउंड नाउन से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। अब हम कुछ बेसिक सी बातों को समझते हैं कि जो प्लुरल्स, वर्ड के जो प्लुरल्स हैं कैसे फॉरेन लैंग्वेज से लिए गए हैं, आप उनको समझिए। जैसे इंडेक्स है तो इसका इंडेक्सेस होता है, बेसिस का बेसिस, फोकस का फोकी, रेडियस हमारा रेडी हो जाता है, फॉर्मूलाज होता है,
एक्सिस एक्सिस होता है, क्राइसिस क्राइसिस होता है, लॉकस लॉकी होता है, स्लेबस स्लेबी होता है। ये जो वर्ड्स हैं वो फॉरेन लैंग्वेज से लिए गए हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ मिसलीनियस प्लुरल के बारे में, जिसके बारे में आपको समझना होगा कि इनको क्या कहते हैं हम प्लुरल में। बहुत बार लोग पूछ देते हैं मिस्टर को क्या बोलते हैं, मिस्टर्स बोलते हैं, दिस को दीज बोलते हैं, ही सी इट को दे में चेंज कर देते हैं, मी का अस हो जाता है। मी और अस वाला एक जो एग्जाम्पल था उसको हमने बताया भी था एक्सरसाइज के अंदर, एक क्वेश्चन मैंने दिया था उसके अंदर मैंने ये आपको दिया था, मी से अस में चेंज हो रहा था, हिम हर इट का देम में चेंज होता है, मिस का मिसेस, मिस्ट्रेस मैडम का मैस मैडम्स, राइट, दैट का दोज, आई का वी, हिज हर का देयर, यू का यू, माई का आवर्स। तो ये जो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होगा ये कुछ मिसलीनियस प्लूरल्स हैं जिसको आपको समझना ही चाहिए। चलिए कुछ लेटर्स के बारे में हम समझते हैं कि उनका किस तरीके से चेंज होता है। जैसे कि लेटर्स हो गए हैं, कुछ साइन हो गए, कुछ सिंबल्स हो गए जो कि एप्रोस्टॉफी एस से जो जुड़ के बनते हैं, उनको जो एब्रिविएशन होते हैं उनको कैसे चेंज होते हैं, जो संक्षिप्त रूप जिसको कहते हैं। जैसे 7 लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए 7 लिखा हुआ तो 7 हो जाएगा प्लूरल में, टी लिखा हुआ तो टिस, MP लिखा हुआ तो MPs, MLAs, B8, MA, ये MS हो जाएगा, MLS, राइट। इस तरीके से 8 है तो 8 हो जाएगा, BA तो BS, BA B8 हो जाएगा, एस का। इस तरीके से 90s ऐसे चीज़ें चेंज होती हैं। सो ये सारी बातें थी जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। तो मैंने आपको डिस्कस किया कंप्लीटली कि कैसे कैसे हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, जिसके अंदर आपने देखा कि सबसे पहले हमने नाउन नंबर्स के बारे में जाना, सिंगुलर प्लुरल की कंडीशंस को हमने समझा कि सिंगुलर प्लुरल क्या होते हैं। इसके अलावा हमने देखा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में, कुछ एक्सरसाइजेस भी हमने देखी। उसके अलावा रूल्स के बारे में डिस्कस किया, रूल्स के अंदर बहुत सारे रूल्स देखे हमने, कंपाउंड नाउन्स से रिलेटेड हमने रूल्स देखे, सिंगुलर से प्लुरल में कैसे चेंज करते हैं, उन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा। और आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।